अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 147 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस ओपन हो गया और इसी दौरान ही चकवाल प्रेस क्लब के अंदर उनके हवाले से दुआएं की गई। थोड़ा बताइएगा नाज़रीन को। वो अभी ये सारा अभी वो बड़ी समात शुरू हो गई है और पेशिंग हो रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ उधर पेश भी हो रहे हैं, तो इस दौरान ख़राबी सेहत भी उनकी और उनको बिल्कुल बड़ी तशवीशनाक हालत में और कोई अंदर इंटरनली वही बड़े कोई मतलब कोई ऐसे क्रानिक किस्म की कोई मतलब है उनको बीमारी, तो वो लंदन में इलाज के लिए भी उधर। तो ये चूँकि इस वक्त चकवाल प्रेस क्लब में ये जो उस वक्त माहौल है सारा, तज़मीर असलम थे सूबाई वज़ीर हैं, प्रेस क्लब में डिजिटल लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है और सारा इधर बड़ी ज़बरदस्त आमदो रफ्त है। इधर चकवाल प्रेस क्लब में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सरकारी सारा सियासी हर लोगों का एतमाद आता है। तो ये चूँकि अभी चकवाल प्रेस क्लब की अगर तारीख देखी जाए तो ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब ये 1988 में जब इधर चकवाल आए थे, तो ये उन्होंने उस वक़्त ये चकवाल प्रेस क्लब का जो डायरेक्टिव है, जो बुनियाद है, तो ये नवाज शरीफ के उधर दस्तखतों थे। तो ये अब्दुल जामी चूँकि उधर मियाँ शरीफ जो मरहूम है नवाज शरीफ के वालिद, तो उनके साथियों में हैं, तो वो हमेशा हमारे बड़े मेहरबान रहे हैं अब्दुल जामी। तो उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ है तो प्रेस क्लब भी उन्होंने मतलब बनाने बुनियादी रोल है, डिजिटल लाइब्रेरी भी मतलब है उन्होंने हुकूमत ही बनी है। एक उन्होंने बाली सेहत आस्ते एक एतबार तो मैं याद है थे पूरा अफ्तारी है यही रमजान का महीना थी, तो बड़ा बड़ा तारीखी इकट्ठ होया इधर चकवाल प्रेस क्लब के हाइड पार्क में। बिल्कुल तमाम आए जी, सूबाई वज़ीर थेथी आए, असलम थेथी आए, चौधरी लियाकत मरहूम जिंदा थे वो आए, सारे जितने तमाम मुस्लिम लीगी कायदीन, अब्दुल जामी ने फिर इधर वो मखसूस नातिया कलाम और बड़ा ये तारीख साज इधर इकट्ठा, तो उनकी बाली सेहत और उसके लिए खुसूसी दुआ अब्दुल जामी ने। तो ये एक चकवाल प्रेस क्लब का मैं वो जब जिक्र करता हूँ ना कि ये प्राइम टाइम है, तो ये अब हम वो प्राइम टाइम भी है और साथ अब ये नवाज शरीफ के साथ अब जो मामलात हैं, तो ये मुस्लिम लीग के गिर्द घेरा भी मतलब है तंग किया जा रहा है। आगे फिर वो सारा उनको रुखसत कर दिया कामा, तो तनख्वाह नहीं है, तो बहरहाल वो एक चलो जी बड़ा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ये सारा, तो ये उसमें तो ये चकवाल प्रेस क्लब की एक बड़ा भरपूर ये 2017 में ये इधर इकट्ठा, तो ये उसका जिक्र ज़रूरी है। तो अब ये सारे मामलात अब आगे मुस्लिम लीगी अब मतलब है कि फारग भी हो जाना है नवाज शरीफ ने, वो आगे खान अब्बासी, तो ये अब एक नए डगर के मामला जो हैं इधर जिला कौंसिल चकवाल में वो सारा बलदाती फंक्शन है, मगर कोई मतलब आनियाँ जानी तरफ उनकी दोबारा ये इस पर हम मजीद अब 18 इलेक्शन का साल है, ये नया अब दौर आ रहा है और फैज़ हमीद पूरी वो धरना तहरीक लब्बैक का और फैज़ हमीद का किरदार अब बड़ा विजिबल ऐसे 2017 में ना ऐसे नज़र आना शुरू हुआ। तो वो एक हैरानकुन तौर पर इधर कोई वफात हुई लतीफ़ाल में, तो वो इधर मुझे भी फ़ोन किया, हाँ वो मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन के सारे सियासी वो अब जिक्र करेंगे कि कौन कौन आया है, और ये अब नवाज शरीफ की हुकूमत है और वो देखें कौन कौन आया, तो उससे आप अंदाज़ा खुद कर लेंगे कि ये क्या सूरत हाल आगे पैदा होने जा रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सूरज जो है वो गरूब हो रहा है और अब इमरान खान जो है वो ऊपर आ रहे हैं और स्पेशली चकवाल की एक शख्सियत के हवाले से वो बात कर रहे हैं। लतीफ़ाल की बात हो रही है, तो लतीफ़ाल के हवाले से वो अगली किस्त के अंदर आपको बताएंगे कि कितना अरूज था और क्या कुछ था। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, राजा ज़िशान अली के साथ।